जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एस सी व अन्य एग्ज़ाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज मैं वीडियो डीवी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करूंगा और बहुत सारे विद्यार्थियों के कुछ सवाल हैं, उन सवालों के भी जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपको आपके सवालों के जवाब मिल पाएंगे और आपको अपना वीडियो डीवी कराने में आसानी होगी। और इसके बाद यदि कोई सवाल आपके बच जाते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरी कोशिश की जाएगी उन सवालों के समाधान ढूंढने के लिए। दोस्तों, पहला सवाल, कुछ स्टूडेंट्स कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि जो जॉब में है ऑलरेडी वो भी डीवी कराने आ रहे हैं, कोई डीवी स्किप नहीं कर रहा है। आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा कुछ विद्यार्थियों का कहना है। तो दोस्तों, आप पूरी वीडियो आप देखते नहीं हैं, इसलिए आप ऐसी बातों को करते हैं। मैंने अपने वीडियो में हमेशा, जब मैंने कोई पोस्ट डाला है तो उसमें मैंने हमेशा यही कहा है कि जो भी विद्यार्थी कहीं जॉब कर रहे हैं और यदि वो अपनी जॉब से संतुष्ट हैं तो वो प्लीज़ डीवी को स्किप करें। मैंने ये नहीं कहा कि जो विद्यार्थी कहीं भी जॉब कर रहा है तो वो डीवी स्किप करे। कोई विद्यार्थी कहीं जॉब कर रहा है और यदि वो अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है या इस पोस्ट से किसी हायर पोस्ट पे वो जॉब कर रहा है तो स्वाभाविक है वो डीवी ज़रूर कराने आएगा कि उसको उससे हायर पोस्ट की नौकरी मिल जाए, या जहां वो संतुष्ट नहीं है तो इस भर्ती में आके वो संतुष्ट हो जाए। तो जो अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि कोई डीवी स्किप नहीं कर रहा है, तो कृपया आप पहले पूरी बातों को सुना कीजिए, उसके बाद फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। और दूसरी बात, जो मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि आज इतने लोगों ने डीवी स्किप किया, इतने लोगों ने डीवी स्किप किया, तो वो आपके ही द्वारा बताया जाता है मुझे। फिर मैं आपको वो बातें बताता हूँ। जो भी डीवी करा के अभ्यर्थी आता है वो मैं उससे संपर्क करता हूँ, तो फिर वो बताता है कि सर आज इतने लोग एब्सेंट थे, आज इतने लोग एब्सेंट थे। फिर उसके बाद मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ। तो यदि आप ये कह रहे हैं कि सर आप झूठी खबर देते हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले तो आप ही झूठे हुए, क्योंकि आप ही लोग बताते हैं कि सर आज इतने लोगों ने डीवी स्किप किया, इतने लोगों ने डीवी स्किप किया, इतने लोगों ने डीवी स्किप किया। तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि और सभी लोगों को जानकारी हो जाए कि पर डे कितने लोग डीवी स्किप कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप आके थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया कीजिए। ऐसा ना कमेंट करिए कि थोड़ा सा अच्छा ना रहे या अच्छा ना लगे कमेंट। फ़िलहाल मुझे बुरा नहीं लगता है इन सभी कमेंटों का, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जवाब देना उचित रहेगा, इसलिए मैंने आप सभी को जवाब दिया और बताया। अब चलिए दूसरी टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेरी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, उनके क्वेरी को भी ले लिया जाए यहाँ पे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर कितने सेट कॉपी तैयार किया जाए और कितने सेट कॉपी वहाँ पे जमा करवाई जाती है। तो दोस्तों, आप कम से कम 3 से 4 सेट कॉपी तैयार कीजिएगा, क्योंकि 10, 20, 50 रुपये आप खर्च कर देंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है यदि एक आध सेट कॉपी आपकी वापस आ गई तब भी। और जैसे मैंने जानकारी की है कि वहाँ पे सिर्फ एक सेट कॉपी जमा करवाई जा रही है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप कम से कम 3 से 4 सेट कॉपी तैयार करके लेके जाइएगा। और जो आपने 4 प्रपत्र भरे थे वो आपके ओरिजिनल चारों प्रपत्र आयोग में जमा हो जाते हैं। तो ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि आपके 4 ओरिजिनल जो प्रपत्र हैं वो और आपका एक सेट कॉपी आयोग के द्वारा जमा किया जाता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप 3 से 4 सेट तैयार करके लेके जाइएगा और चारों सेट में आप चारों प्रपत्र की फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा। कोई नहीं, यदि आपका 2-3 सेट वापस आ जाएगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं गलती से आयोग ने मांग लिया तो फिर क्या करोगे आप, कहाँ भागोगे दौड़ोगे। तो इसीलिए आप 3 से 4 सेट तैयार करके लेके जाइएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी हुई है, एक सेट जमा करवा रहे हैं और 4 प्रपत्र ओरिजिनल जमा करवा रहे हैं। अब दूसरी क्वेरी है कि सर फ़ोटो कितने जमा करवा रहे हैं और कितने फ़ोटो लग रहे हैं। तो आप अपने पास कम से कम 8 से 10 फ़ोटोग्राफ्स अपनी लेके जाइएगा।
अब वो वहाँ पे जमा कितना करवा रहे हैं, ये जो जानकारी मैंने प्राप्त की है, तो एक तो जो 4 प्रपत्र में से एक प्रपत्र पे जो आपकी फ़ोटो लग रही है, एक वो, उसके बाद अतिरिक्त 2 फ़ोटो और आयोग जमा करवा रहा है। एक फ़ोटो पे स्वप्रमाणित लिख के आपको सिग्नेचर करना होता है, स्वप्रमाणित फ़ोटो, एक फ़ोटो वैसे ही जमा करवा रहे हैं। लेकिन आप अपने पास कम से कम 8 से 10 फ़ोटोग्राफ्स लेके जाइएगा, क्योंकि ये सारी जानकारी बच्चों के द्वारा ही दी गई है और कभी-कभी जानकारी ऊपर-नीचे हो जाती है। तो इसलिए आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाइएगा, कम से कम 8 से 10 फ़ोटोग्राफ अपने लेके जाइएगा। लेकिन जहाँ जानकारी मिली है जैसी कि 2 फ़ोटोग्राफ्स जमा करवा रहे हैं और 1 फ़ोटोग्राफ आपका जो प्रमाण पत्र पे चिपकवा रहे हैं, वो होता है 3 फ़ोटोग्राफ। लेकिन आप 8 से 10 फ़ोटोग्राफ लेके जाइएगा, क्योंकि माँग भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त यदि और कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका समाधान ज़रूर किया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।